ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी से बहुत ही नफरत करती थी जब तक उसे एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का पता नहीं चल गया। इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, इस माँ के बारे में गलत सोच बना ले। इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दो कॉलेज फ्रेंड्स, एक लड़का मुकुल और एक लड़की नेहा, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों गरीब थे। दोनों ने ग्रेजुएशन खत्म करके अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और शादी भी कर ली थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे थे। अच्छी नौकरी ना होने की वजह से दोनों की ज़िंदगी बड़ी ही बदहाल गुजर रही थी। बल्कि कभी कभी तो दोनों को आधे पेट या फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे में वह लड़की कभी कभी जिस होटल में काम करती थी वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें चुराया करती थी, मगर एक दिन पकड़ी गई और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा कुछ ना करें। दोनों की जिंदगी ऐसा ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन भगवान मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था। उन वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई जब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या फिर दुखी। खैर, उनकी ज़िंदगी में खास कोई बदलाव नहीं हुआ और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम उन्होंने पीहू रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों माँ बाप खुश भी थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित भी। थोड़े महीने ऐसे ही बीते, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, मगर एकाएक मुकुल का स्वभाव बदलने लगा। मुकुल नेहा को इग्नोर करने लगा। वह हर ऐसी चीज़ जो नेहा को बुरी लगती बेधड़क करता था। इतना ही नहीं, जब भी उसकी छोटी बच्ची रोती थी उसे चुप कराने के बजाय वह उस पर चिढ़ जाया करता था। नेहा ने यह भी नोटिस किया कि उसे आजकल बहुत दूसरी औरत के फ़ोन आने के लगे थे। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और वह बढ़ते ही रहे। और एक दिन ऐसा भी आया जब मुकुल ने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। नेहा मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर जाते हुए दिए देखती रही। उसकी आंखों में पानी था। अब नेहा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे उसकी बच्ची को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना था, माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। वह अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी, अपनी बेटी की सभी आवश्यकताओं को हमेशा पूरी करने की कोशिश करती। कभी कभी वह खुद भूखे पेट सो जाती, मगर अपनी बेटी को भर पेट खिलाती थी। जहाँ भी माँ बाप की ज़रूरत होती है, स्कूल में पिकनिक पर से पिकनिक पर या से किसी भी मौके पर वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई। नेहा अपने मेहनत में कोई कमी नहीं करती थी, मगर फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मगर एक दिन नेहा की किस्मत चमकी। उसे लॉटरी लग गई। उसने बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगाए। बिजनेस की भी चल पड़ा। अब नेहा हर महीने बहुत ही अच्छी रकम कमाने लगी थी। पीहू अब 10 साल की हो गई थी। पीहू को एक दिन अपने घर में खेलते खेलते एक तस्वीर मिली जिसमें नेहा और मुकुल अपने नवजात बच्ची पीहू को गोद में पकड़े हुए थे। उसे पता चल गया कि यह जरूर उसके पापा हैं। पीहू ने अपने पापा के बारे में अब नेहा से पूछना चालू कर दिया, लेकिन नेहा उससे टाल दिया करती थी। लेकिन बहुत पूछने के बाद नेहा ने उसे कह दिया कि उसके पापा मर गए हैं। देखा जाए तो नेहा के लिए मुकुल जीते जी मर ही चुका था। पीहू बड़ी होशियार थी। उसने अपने दोस्तों को साथ में लिया और उस फोटो की मदद से जांच पड़ताल करते करते बड़ी ही मशक्कत के बाद आखिरकार अपने बाप तक पहुंच गई। 3-4 महीने बाद नेहा को यह पता चला कि पीहू अपने पापा से बातें करती हैं और वह उसके टच में है। नेहा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने पीहू को बताया कि उसके पापा ने उसके साथ क्या किया था। कुछ महीने बीत गए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तब पीहू ने छुट्टियां अपने बाप के साथ बिताई। यह बात पता चलने पर नेहा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे मुकुल की तरह ही पीहू ने भी उसे धोखा दिया है। जब पीहू घर लौटकर आई तो नेहा ने पीहू से जब
बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसने कहा कि तुम भी, तुम्हारे बाप भी बाप की तरह ही धोखेबाज। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक